हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग का लगातार क्लासेस सुबह 11:30 AM पे बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जिस तरह से एसएससी एमटीएस जिस पैटर्न पे सवाल पूछता है ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो साथियों, आज की सेशन में बिल्कुल आपका फुल मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। तो साथियों, आपको पता होगा कि अब यहाँ से हम लोग का एग्ज़ाम केवल 28 दिन रह गया है। तो साथियों, जिस तरह से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि साथियों 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी में पेपर होगा, जो कि साथियों सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड आपको देखने को मिलेगा। सेशन फर्स्ट में साथियों आपको मैथ रीजनिंग रहेगा, जो कि केवल उसको क्वालिफाइंग करना रहता है। 40 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो साथियों आपको 12 क्वेश्चन करना पड़ेगा, और यदि आप ओबीसी से हैं तो 10 क्वेश्चन, यदि आप एससी एसटी से तो 8 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। उसके बाद साथियों, उसके बाद आपका जिस पे मेरिट लिस्ट बन के आएगा, जो आपका सरकारी नौकरी एक पक्की होगी, तो वो होगा साथियों मेन आपका इंग्लिश प्लस जीके पर, जो कि साथियों 25-25 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, लेकिन साथियों यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, 1 नंबर का रहेगा। याद रखिएगा, एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा साथियों एग्जाम है कि यदि आप टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है ना, उसके अनुसार भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में बिल्कुल आपका मॉक टेस्ट वाली हम क्लास देने वाले हैं। जिस तरह से आपका मॉक टेस्ट आपका एसएससी एमटीएस पैटर्न एग्जाम रहेगा, तो सबसे पहले आपका रीजनिंग रहेगा, तो इसमें भी हम लोग रीजनिंग की बात करेंगे। उसके बाद इंग्लिश पे जाएंगे, उसके बाद जीके, उसके बाद मैथ आपका कुछ प्रश्नों में बात करेंगे। तो इसका बिल्कुल पैटर्न पे हम लोग फॉलो करने वाले। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो कुल क्वेश्चनों की संख्या हम 60 रखे हैं, जो कि सही करने के लिए आपको 55 दिया जा रहा है। तो नोट यहाँ पे पढ़ लीजिए, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है आपको। तो साथियों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो साथियों जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया, जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको हम इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, वहाँ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मॉक टेस्ट को हम लोग हल करते हैं, तो देखते हैं आपका कितना स्कोर बन कर पाता है, और इसी से आपका पता चल जाएगा आपकी तैयारी किस लेवल के है। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग का सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो देखिए साथियों, रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो चलिए बताइए राइट ऑप्शन। रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रखिए दोस्तों, अग्नि चोपड़ा ने बनाया। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, सेकंड क्या दिया है? कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो साथियों, कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया की है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, थर्ड क्या दिया है? जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। आप बताइए कि जुलाई 2024 में प्रेस सूचना ब्यूरो को नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है? पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। आप अगर रील देखते होंगे तो साथियों ये सवाल आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो चुका, क्योंकि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन में भारत का नेतृत्व कौन कर रहा है? कर चुकी हैं, तो मनु भाकर कर चुके हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित रखती हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है? हाल ही में किन 2 देशों ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए साथियों, हाल ही में किन 2 देशों ने आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिए दोस्तों, एक तो पेरू है और आपका स्लोवाकिया है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त, उम्मीद करूंगा साथियों हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे और अपनी तैयारी देखेंगे किस लेवल की आपकी तैयारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पुस्तक से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनता है साथियों। तो बताइए 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? तो सर जी सोर्स कोड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 7 क्या दिया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है? तो साथियों बताइए, भारतीय संविधान किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय दिया गया है?
तो सर जी ये आपका किस भाग में, प्रथम भाग में, तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है। चलिए बताइए, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों भारत के संविधान की जो 9वीं अनुसूची था वो किसके द्वारा, मतलब किसरे कौन से नंबर का संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्तों, पहला जो आपका संशोधन अधिनियम था उसके तहत जोड़ा गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व हो रहा है साथियों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है। केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो साथियों बताइए, केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो मेरे भाई आपका भाग 11 में है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान के कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, राइट ऑप्शन दीजिए सभी साथी। तो भाग आपका 18 है मेरे भाई। तो इस तरह से ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां, आप सभी को हम एक क्लू दे रहे हैं, या तो साथियों आपका ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। चलिए बताइए आप लोग, राइट ऑप्शन दीजिए। यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये सवाल आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए आप लोग। तो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है। भारतीय संविधान के कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बताइए साथियों भारतीय संविधान के कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों भाग आपका 3 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13 क्या दिया है। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है। तो साथ ही आपके पेपर में सवाल पूछता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का कौन सा वर्णन क्या करता है। तो याद रखिए दोस्त, जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, यहाँ तो भाग 17 दिया ना, लेकिन साथियों हम आपको बोल रहे हैं कि जो अनुच्छेद 17 है ना वो साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो इसको जरूर आप गांठ बांध के रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। तो जैसे यहाँ पर दिया आपका भारतीय संविधान का भाग 17 है, ये किससे संबंधित है बताइए। तो आपका साथियों राजभाषा संबंधित है। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है। चलिए बताइए, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। बताइए दोस्त, जो राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो मेरे भाई यह था 3री अनुसूची के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन क्या हो रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो साथियों कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है बताइए। तो सर जी आपका भाग 8 है। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो रहा है साथियों हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो साथियों बताइए किस भाग में भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है, बताइए आप लोग। तो भाग ये साथियों 2 में है। तो इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। इनमें से कौन सा 7वीं अनुसूची में राज्य का हिस्सा है। तो साथियों आप इस समय से देख रहे होंगे शुरुआत में आपको साथियों मतलब भारतीय संविधान से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों बिल्कुल आप लोग घबराइएगा ना, लास्ट में आप देखिएगा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में बात करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो कौन सा 7वीं अनुसूची में राज्य का हिस्सा है। तो सर जी आपका अब तक तो कृषि है, स्वास्थ्य है, पुलिस है। तो इस तरह से हम लोग का ए सभी यानी ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 18 क्या दिया है। तो देखिए अब दोस्त आपका इंग्लिश के प्रश्नों में बात करेंगे कुछ, जैसे डायरेक्शन क्या दिया है। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। आपको साथियों अपोजिट बताना, जैसे आपका हाइप्ड का पूछा है। हाइप्ड का क्या मतलब होता है दोस्त, एक प्रकार का आपका प्रचारित उत्साहित करना एक प्रकार का होता है। तो हाइप्ड का क्या मतलब होता है साथियों, प्रचारित एक प्रकार का उत्साहित करना। तो चलिए बताइए डिलेट या अपड, रिड्यूस या पैरलेड, क्या हो जाएगा साथियों इस सवाल का राइट ऑप्शन। तो रिड्यूस हो जाएगा मेरे भाई। रिड्यूस का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, आपका कम करना या कम किया हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों यदि आप डिलीट की हम बात करेंगे तो क्या होता है चौड़ा, क्या साथियों चौड़ा करना होता है, याद रखिए डिलीट का मतलब होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। तो हाइब्रिड क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिए आपका रिड्यूस होता है अपोजिट। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 19 क्या दिया है।
चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। तो साथियों चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। जैसे देखिए दिया है टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स। तो बताइए साथियों किसी भी चीज़ को कीटाणुओं से मुक्त करना, बताइए क्या हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड बताना आपको, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म। इसका मतलब है साथियों किसी भी चीज़ को कीटाणुओं से मुक्त करना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टरलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, स्टरलीज हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो साथियों आप सभी से हम एक रिक्वेस्ट करें, अभी आप लोग जाइए हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, देखिए मैंने इसको मतलब पोस्ट किया भी हुआ है साथियों, मैंने इसको पोस्ट किया हुआ है कि, और देखिए कितने दोस्त हमारे इसका राइट ऑप्शन दिए। अब आपको बता दें सबने किस पे लॉक किए हैं, सबने लॉक किए हैं प्रिविलेज पे, सब लोग भाई साहब प्रिविलेज पे लॉक किए हैं। तो बताइए इनमें से रॉन्ग बताना आपको, जो कि साथियों जो प्रिविलेज है ना जिससे आप लोग विशेषाधिकारी बोलते हैं ना, तो ये आपका सही है, रॉन्ग बताना था भाई। आप लोग कहाँ से देख रहे थे, 81% लोग मतलब इस पर बताए हैं। तो जो कि साथियों रॉन्ग इनमें जानते कौन हो जाएगा आपका, प्रीपेरेशन। देखिए स्पेलिंग देखिए इसका क्या दिया है, प्रीपेरेशन की स्पेलिंग क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, PREPARATION होता है साथियों ये। तो इनमें से सी ऑप्शन क्या है यहाँ से आपका रॉन्ग है, लेकिन दोस्त हमारे कम्युनिटी पोस्ट में ऑप्शन बी दे रहे हैं। तो दोस्त कंपटीशन किसी से नहीं, कंपटीशन आपके खुद से है। तो याद रखिए दोस्तों अपने आप को जिस तरह से तैयारी करेंगे उसी तरह आपका एक सीट मिलेगी, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो इनमें से रॉन्ग कौन है, प्रिपेरेशन है आपका, वर्सटाइल बिल्कुल करेक्ट है। प्रिविलेज का मतलब है तो दोस्त एक प्रकार का विशेषाधिकारी होता है, और ITS भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए, डायरेक्शन क्या दिया, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। चलिए मिस स्पेल्ड वर्ड का बताइए, अपेरेंट, अनप्रेसिडेंटेड या आपका क्रॉस करेंट या कोalition। तो इनमें से कौन सा है साथियों, अपेरेंट। देखिए पहला स्पेलिंग, अब आप लोग सोच रहे होंगे पहला ऑप्शन भी आपका सोचेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्त केवल यदि इस तरह का प्रश्न आया रॉन्गली या करेक्टली तो केवल एक एक वर्ड से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए अपेरेंट का स्पेलिंग क्या होता है बताइए, APP तो होता है दोस्त, और आपका क्या होता है ARENT होता है मेरे भाई। पेरेंट का आपको स्पेलिंग तो पता होगा पेरेंट का, जैसे APPARENT होता है, इसके मतलब क्या होता है दोस्त, प्रकट होता है भाई। तो इनमें से मिस स्पेल्ड कौन है, ऑप्शन ए ही है दोस्त, अपेरेंट है। तो यहाँ से हम लोग का ए क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22 क्या दिया है, चलिए बताइए, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम का आपका साथ ही मीनिंग बताए, ईडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। जैसे किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टोकरी में लात मारो, किक द बकेट टोकरी में लात मारो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तो सर जी आपका 22 का क्या हो, टू डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टू डाई हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। क्या डू डाई का मतलब क्या से दम टूटना हो जाएगा आपका। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 23 देखिए, चलिए बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो साथियों आपको मतलब एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, अंडरलाइन जो वर्ड है। जैसे आपका हिज अमेजिंग, अमेजिंग का क्या बताना, एंटोनिम बता। जैसे हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस, इसका मतलब क्या है दोस्त, अमेजिंग मतलब क्या होता है, एक प्रकार अद्भुत होता है ना, वही होता है। जैसे उनके अद्भुत, हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस मेड हिम फेमस, उनके अद्भुत प्रदर्शन ने उन्हें क्या बनाया, फेमस, प्रसिद्ध बना दिया। तो उसके लिए बताइए तो अमेजिंग क्या हो जाएगा, जैसे प्रसिद्ध है तो मतलब विलोम शब्द बताना है, तो उसका हम लोग अपोजिट क्या बताएंगे, तो साधारण बताएंगे। तो साधारण में से कौन, ऑर्डिनरी होता है। क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का साधारण होता है। तो याद रखिएगा अमेजिंग क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है, चलिए बताइए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब होता है दोस्त आपका पर्यायवाची शब्द। जरगौन का बताइए, जरगौन का मतलब क्या होता है दोस्त, शब्द जाल। क्या होता है, शब्द जाल होता है। तो याद रखिएगा दोस्त। अब तो बताइए आप लोग शब्द जाल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दोस्त स्लैंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लैंग। अब स्लैंग का मतलब क्या होता है दोस्त, बोलचाल की भाषा या आपका दुर्वचन खिचड़ी भाषाई होता है ना, यही शब्द जाल का मतलब क्या होता है, स्लैंग, आपका एक प्रकार का बोलचाल की भाषा होती है। तो 24 का ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 25 क्या दिया है, अ स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। तो बताइए सभी रॉक्स एंड सॉइल की स्टडी को क्या बोलेंगे आप लोग, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी या पैथोलॉजी। बताइए दोस्त क्या बोलेंगे आप लोग। 25 का राइट ऑप्शन दिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अ स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, तो आप लोग बोलेंगे जियोलॉजी। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्त, आप सभी को पता होगा। चलिए फटाफट दीजिए करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्त आपका क्या होता है, और पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो आपका साथियों पहले आर्कियोलॉजी की बात कर लेते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब आपका एक प्रकार का पूरा तत्व, क्या होता है, पूरा तत्व के बारे में जो पहले जानते थे लोग ना, तो इसी को बोलते थे, क्या बोलते थे साथियों, आर्कियोलॉजी। और पैलेंटोलॉजी का मतलब आप जानते हैं साथियों जीवाश्म विज्ञान, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान, इसे क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। और पैथोलॉजी को बोलते हैं साथियों एक प्रकार का विकृति विज्ञान, क्या बोलते हैं साथियों, विकृति विज्ञान बोलते हैं, याद रखिएगा। और स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल को क्या बोलते हैं, तो जियोलॉजी बोलते हैं। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए साथियों 26 क्या दिया है, भगवान सिद्धि विनायक का संबंध किस देवता से है। तो साथियों बताइए कि भगवान सिद्धि विनायक का संबंध किस देवता से है। तो सर ये तो भगवान गणेश जी से है, तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 27 क्या दिया है, आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो साथियों आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो याद रखिए दोस्त योजनाबद्ध विकास है। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथी, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 28 क्या दिया है, मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों मुगलों के अधीन प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्त आपका अकबर ने की थी। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है हम लोग का, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों जितने भाई हमारे न्यू आ रहे हैं तो चैनल पर नए तो जाती हो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। अब डेली मॉक टेस्ट सुबह 11:30 AM पे और शाम को 6:30 PM पे, जो कि साथियों चैप्टर वाइज प्रोवाइड हम करेंगे, जो कि साथियों बिल्कुल वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती है। तो साथियों किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती है, बताइए। तो सर जी आपका शीत ऋतु। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए साथियों किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सर ये तो काफ़ी इजी सवाल है, मोहिनी अट्टम को जानते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 31 क्या दिया है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो बताइए साथियों कौन सा अनुच्छेद है जो कि धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। तो साथियों आपका अनुच्छेद 15 है, ऐसा करता है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए क्या दिया आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया है। चलिए अगला सवाल बताइए सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 32 क्या दिया है, हाल ही में असम के ब्रेव हार्ट लाचिन बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो साथियों हाल ही में असम के ब्रेव हार्ट लाचिन बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया। यार नाम भी गजब दिया है, बताइए दोस्त तो किसने किया है, याद रखिए अमित शाह ने किया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको साथियों अमित शाह जी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होगा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री इन्हीं को बोलते हैं, और सहकारिता मंत्री इन्हीं के पास है। पेपर में सवाल पूछता है कि सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह ही हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए, देश के न्यायिक मामलों में भारत की सरकार परामर्श करने का कर्तव्य किसका है। तो साथियों देश के न्यायिक मामलों में भारत सरकार परामर्श करने का कर्तव्य किसका है। तो याद रखिए दोस्तों ये आपका अटॉर्नी जनरल का है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34 क्या दिया है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, भारत की जो जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त है। तो आपका उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35 क्या दिया है, भारत में अंग्रेजी द्वारा पेश किए गए चार्टर अधिनियमों की कुल संख्या कितनी थी। तो साथियों भारत में जो अंग्रेजी द्वारा पेश किए गए थे चार्टर अधिनियम की कुल संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा टोटल आपका 4 थी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अगला क्या दिया 36, भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है, तो याद रखिएगा मुसलमानों की है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 क्या दिया है,
भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सर जी आपके कौन थे? तो प्रो VKRV राव थे। ऑप्शन ए प्रो VKRV राव थे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताइए दोस्त, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? तो साथियों भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए दोस्त, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उसके कारण होते हैं। किसके? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों सारे प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से याद करोगे। जैसा कि अब यहाँ से बिल्कुल ही आपको इधर उधर की बातें नहीं करना है, केवल आपको साथियों पढ़ाई पर ही फोकस करना है दोस्त। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ से शुरू होता हुआ, अब आप लोग बताइए रीजनिंग के सवाल। एक जो साथियों देखिए हम जो भी रीजनिंग के प्रश्न करेंगे बिल्कुल जो आपका केवल क्वालिफाइंग का ना वही प्रश्न में बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे देखिए एक निश्चित कूट भाषा में प्लस दर्शाता है भाग और माइनस दर्शाता है गुणा और भाग दर्शाता है प्लस और तथा गुणा दर्शाता है माइनस। तो निम्नलिखित में से प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त जैसे आप देखिए प्रश्न में ही हम लोग हल करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे देखिए 8 दिया है और भाग देखिए क्या दर्शा रहा है। हम लोग ऐसा प्रश्न देंगे भाग क्या दर्शा रहा है, देखिए आप लोग खोजिए। भाग गुणा को भाग दर्शा और भाग प्लस दर्शाता है भाग को, माइनस दर्शाता है गुणा को, भाग दर्शाता है प्लस को। तो भाग की जगह हम लोग क्या रख देंगे? प्लस रख देंगे क्योंकि वो दर्शा रहा है। उसका तो माइनस, माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस दर्शाता है गुणा को। तो माइनस क्या दर्शा रहा है? गुणा को। तो माइनस की जगह हम लोग गुणा रख दिए, माइनस हो जाएगा। उसके बाद कितना है? 20 है इधर। उसके बाद तो प्लस है। प्लस क्या दर्शाता है? देखिए पहले ही प्लस आपका भाग दर्शा रहा है तो प्लस की जगह भाग रख दिए। भाग आपका कितना है? 5 दे दिया। उसके बाद गुणा क्या दर्शा रहा है दोस्त? आपका माइनस प्लस गुणा को भाग दर्शाता है, गुणा को भाग दर्शाता है और आपका प्लस को गुणा दर्शाता है माइनस, तो माइनस दर्शाता है। तो गुणा की जगह हम लोग क्या देंगे? माइनस माइनस 2। अब इसको हल कर दीजिए, बॉडमस के नियम लगा दीजिए। जैसे बॉड में सबसे पहले क्या हल होता है? तो डिवाइड सबसे पहले होता है। यदि आप लोग ब्रैकेट ऑफ दिया रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हो या ऑफ नहीं दिया हो तो सबसे पहले डिवाइड को हल करेंगे। उसका देखिए यहाँ पे 5 और 5 का भाग 20 देने पर 4 आ जाएगा। उसके बाद 8 + 14 × 4 आपका -2 आपका। उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड के बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो 14 × 4 कितना होता है? 8 + 56 -2। अब 8 और 56 कितना हो जाएगा? 64। और 64 में से यदि -2 को करेंगे तो 62 आ जाएगा। क्या 62 आ जाएगा? ऑप्शन बी देखिए दे रखा है, कुछ भी नियम नहीं लगाए, केवल हम साथियों जो प्रश्न में दिया है जो आपका साइन को क्या दर्शा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, बस वही हमने मतलब समीकरण में रखकर हल किया। जैसे भाग को क्या दर्शा रहा है? प्लस, माइनस को क्या दर्शा रहा है? गुणा, और आपका प्लस को क्या दर्शा रहा है? भाग, और गुणा क्या दर्शा रहा है? माइनस। बस एज इट इज इंडिकेट किया, वही हम रखे और हम लोग बॉडमस के नियम लगा दिए। ओके दोस्त, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या दिया है। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में मेवर को NVDGI के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सूरत को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए दोस्त हल कीजिए आप लोग फटाफट। क्या आप लोग हल कर पाएंगे इसका? जैसे देखिए क्या लिखा है, पहले एक को उठाएंगे हम लोग, MEWAR, मेवर को क्या लिख रहा है दोस्त? NVDZI। तो दोस्त आपको कुछ हल करने पर, यदि आप देखिए SSC MTS एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, और दोस्तों 2 क्वेश्चन यदि आपको बिल्कुल अच्छे से हल करना है तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो आप लोग को अपोजिट प्लस उसका कोडिंग नंबर याद होना चाहिए। जैसे आपका P किस नंबर पे है, Z किस नंबर पे है, T किस नंबर पे है, M किस नंबर पे है, O किस नंबर पे, ऐसे पता होना चाहिए। जैसे देखिए साथियों M आपका 30 नंबर पे है, E आपका 5 नंबर पे, W आपका 23 नंबर पे, A आपका 1 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे, N आपका 14 नंबर पे, B आपका 22 नंबर पे, D आपका 4 नंबर, Z आपका 26 नंबर पे और I आपका 9 नंबर पे। जैसे देखिए अब आपको हम बता दे सकते हो M का अपोजिट क्या होता है? N होता है, और E का अपोजिट क्या होता है? V होता है, तो W का अपोजिट क्या होता है? D होता है। A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है, और R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। अब हम आपको बता देंगे साथियों। जैसे देखिए M का N कैसे अपोजिट हम करेंगे। जैसे M आपका कितने नंबर का होता है हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से। M आपका साथियों होता है कितने नंबर का? तो मेरे भाई आपका होता है 13 नंबर का होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे N दिया है
अब देखिए n आपका 14 नंबर पे। जब भी साथियों आपको माइनस करना हो, मतलब आपको अपोजिट करना हो, तो हमेशा साथियों आप लोग किससे 27 से माइनस कीजिएगा। जैसे यदि हम लोग देखिए m का हम अपोजिट करना था ना, तो यदि हम लोग 27 में से मान लीजिए 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में 13 घटाइए 7 में से 3 घटाएंगे 4, 2 में से 1 14। देखिए अपोजिट आ गया कि नहीं, n अपने आप निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर देखिए दूसरा अक्षर देखिए ई, और ई को क्या बनाया है, ई को क्या बनाया है, जैसे देखिए प्रश्न में ई आपका यहाँ पर कितना है और इसको क्या बनाया भी। तो जैसे देखिए अपोजिट ई आपका 5 नंबर पर होता है, भी आपका 22 नंबर पर होता है। अब हम उसके बाद क्या कहें, किससे माइनस करेंगे, 27 से। यदि हम 27 में साथियों 5 को घटाएंगे तो क्या देखिए 22 नहीं आ रहा है, बताइए। उसी प्रकार दोस्त अब तीसरा भी उठा के कर लेते हैं, डब्ल्यू। जैसे डब्ल्यू कितने नंबर का होता है दोस्त, आपका 23 नंबर का होता है ना। उसके बाद हम क्या बताएं किससे माइनस करेंगे, तो अपोजिट आ जाएगा। 23 में से यदि 27, तो 27 में से आप लोग 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 27 में 23 4, तो 4 पे कौन आएगा, ABCD। देखिए यहाँ पर डी GI दिया है, बस एक अपोजिट सभी को होता है जेड होगा। और आर को भी हल कर लेते हैं। आर आपका 18 पे होता है, तो यदि हम 17 से 27 में 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 देखिए लास्ट में आई दे रखा है। बस कुछ तो नहीं करना है। अब हमको किससे पूछा है, सूरत का पूछा है, यस URAT पूछा है। तो यस आपका 19, यू आपका 21, आर 18, ए आपका 1, टी आपका 20। यस का अपोजिट जैसे हमने कहा था आपको अपोजिट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, 27 आपका 27 में से 19 को घटाई कितना बचेगा, 27 में से 19 घटाएंगे 8 पे कौन होता है, AH हो जाता है। उसके बाद 21 है, और 27 में से 21 6 पे कौन होता है, AF होता है। तो AHF सब में दिया है। तो अब दूसरा आर आपका 18, तो 27 में 18 घटाएंगे तो 9 कितने पे, आई पे, तो HFI। तो देखिए HF लास्ट HFI, तो ऑप्शन ए को हटा दीजिए, ऑप्शन डी को हटा दीजिए, HFI। देखिए बी ऑप्शन दे रखा है HFI, बस हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया। बिल्कुल ज़्यादा पूरा हल करने की जरूरत नहीं, आपको हमने समझाया इसलिए साथियों थोड़ा सा टाइम लिया। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में विषम पद का चयन कीजिए। जैसे P4 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर क्या हो जाएगा, O5 बराबर क्या हो जाएगा, 111 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई। जैसे P आपका कितने नंबर पर होता है, 16 + 4, यदि हम करेंगे तो 20। और यस आपका दोस्त कितना, और यस आपका 2, यस आपका कितना होता है 19 + 2 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ओ आपका दोस्त कितने नंबर पर होता है 15, और ये आपका 5, 15 × 5 20 हो जाएगा। उसके बाद आई आपका 9 नंबर का होता है, और 11 दे रखा है प्रश्न में, तो 11 और आपका 9 कितना हो जाएगा 20। देखिए इनमें से विषम तो केवल ऑप्शन बी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सर तो यस आपका 19 नंबर पे और 2 दिया है। यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पे इन पे देखिए पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन भी आपका 21 आ रहा है। तो साथियों इस तरह से विषम कौन बना है, S2 बन रहा है। तो बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43, मेढक का संबंध उभयचर से है तो मगरमच्छ का संबंध किससे हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा तो मेढक एक प्रकार का उभयचर है, जो कि मेढक एक मत साथियों प्राणी है जो कि जमीन और पानी में रहता है, तो उसी प्रकार उभयचर बोलते हैं। तो उसी प्रकार साथियों मगरमच्छ का संबंध क्या हो जाएगा। मगरमच्छ एक प्रकार क्या होता है, सरीसृप होते हैं ना, जो कि साथियों इसका जो रक्त होता है ना बहुत ठंडा होता है, तो इसलिए मगरमच्छ का मतलब किस हो जाएगा, सरीसृप का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 44 क्या दिया है। चलिए बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 36 का संबंध 108, 108 से 54, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 81, 243। चलिए दोस्त इस सवाल आप लोगों के लिए है, हम आपको बता देंगे साथियों कैसे हम उसको साथियों आपको बताएंगे, पूरा मतलब करने का तरीका बताएंगे, लेकिन ऑप्शन आप लोग हमें बताएंगे। जिस देखिए कितना दिया है 36, 108, 54। पहले इसको हम समीकरण हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन मार्क भी लिख देते हैं, 81 और आपका 243 दे रखा है, एज इट इज दिया है। उसके बाद दोस्त देखिए जैसे 36 में हम लोग क्या ऐसा करेंगे 300 108 है, तो यदि हम लोग साथियों 36 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हम लोग का 108 नहीं आ जाएगा, बताइए आप लोग आ जाएगा बिल्कुल। अब हम लोग 108 में ऐसा क्या करें कि 54 आ जाए, बताइए आप लोग। यदि हम लोग 108 में साथियों डिवाइड 2 का करेंगे तो क्या हम लोग का 108 नहीं है, मतलब 54 नहीं आ जाएगा। 108 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे किया डिवाइड 2 किया तो 154 आ गया। फिर ऐसा साथियों हम लोग क्या करें कि 54 से हम लोग कितना आ जाए। जैसे देखिए उसका क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है, और लास्ट में आप तरीका देख लीजिए एक बार, यहाँ पे भी देखिए क्या किया है 81 से 243 बनाया है। तो कैसे बनाया होगा, मल्टीप्लाई 3 करके ही तो बनाया होगा, तो बताइए आप लोग। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3 से मल्टीप्लाई क्या गया, पहले देखिए
प्लस मतलब मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 2। उसके बाद फिर क्या किया है साथियों, मल्टीप्लाई 3 क्या है, तो 54 का यदि हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो कितना आएगा, 3 चौक का 12 का 2, 3 5 15 16, क्या 162 नहीं आ जाएगा? ऑप्शन सी ने क्लिक कर दिया जाएगा। बताइए आप लोग, क्या आप लोग समझेंगे? बस समीकरण को हल कीजिए, समझिए क्या क्या है। पहले मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद डिवाइड 2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद डिवाइड 2, फिर उसके बाद देखिए 162 से 81 को इसको पूरा कर लीजिए। यदि हम लोग इसमें भी 162 में साथियों 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 8 16, 2 1 कम 2, देखिए 81 ही आएगा साथियों, याद रखिएगा। तो उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो साथियों 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, आपका जम्मू और कश्मीर में किया गया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है? चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो साथियों चंदन किस राज्य का राज्य वृक्ष है? तो याद रखिए आपका कर्नाटक राज्य का है। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों। तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन एमपी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 क्या दिया है? पुकोडे झील यानी पुकेडो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई साहब देखिए मॉक टेस्ट वाला प्रश्न है, तो ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सर जी आपका केरल राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49। पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो साथियों आपको बिल्कुल भाई टाइम तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपको साथियों पूरे प्रश्नों पे हम समझा कर ही मान रहे हैं। इसलिए साथियों क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम वो एग्जाम है साथियों कि आप बिल्कुल अच्छे से निकालेंगे यदि आपने 1 से 1.5 मतलब 1 महीना भी अच्छे से पढ़ाई कर लिया मेरे भाई यहाँ पे भी, तो आप लोग तैयार रहेगा। तो पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिए MNR नारायण मूर्ति है, NR नारायण मूर्ति है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50 क्या दिया है? फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? बताइए साथियों, जो फील्ड हॉकी खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है? तो साथियों याद रखिए कोई सीमा ही नहीं है मेरे भाई। तो इस तरह से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 51 क्या दिया है? शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? बताइए साथियों, शतरंज की जो बिसात पर कितने सफ़ेद यानी वाइट वर्ग होते हैं? आप सोचेंगे गिनेंगे उसके बाद बताएंगे, तब तो टाइम आपका बहुत निकल जाएगा। तो 32 होते हैं सर जी। टोटल कितने होते हैं? 64 होते हैं। 32 आपका ब्लैक, 32 आपका वाइट होता है, 64 वर्ग होता है। आपके पेपर में सवाल पूछता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 देखिए क्या दिया है? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सर जी आपके सुकुमार सेन थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 53 क्या दिया है? चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? तो साथियों चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? तो याद रखिए रायपुर शहर में। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 54 क्या दिया है? गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची त्यौहार तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 55 क्या दिया है? किस संस्थान ने 50% भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? तो साथियों किस संस्थान ने मतलब 50% भारतीय धरोहर वस्त्रों की सूची जारी की थी? तो याद रखिए दोस्त यूनेस्को ने किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 56 क्या दिया है? भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो साथियों जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम में 2003 में एफ का क्या अर्थ है? एफ का क्या मीनिंग था उस समय, क्या बताइए आप लोग? तो सर जी फिस्कल था। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, फिस्कल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 57। सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिरपुर तीर्थ किस राज्य में स्थित है बताइए? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 58 क्या दिया है? बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो बताइए दोस्त, बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नृत्य पुरस्कार है? तो याद रखिए आपका USA देश में है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 59 क्या दिया है। गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है। तो साथियों जो गीतांजलि साहित्य पुरस्कार बताइए किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है सबको, तो ये आपका सिर्फ फ्रांस देश के सहयोग से। तो इस तरह से सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 60 क्या दिया है। मुद्रा योजना में यम का क्या अर्थ है। तो मेरे भाई जो मुद्रा है उसमें यम का क्या अर्थ होता है, आप लोग बता सकते हैं। तो सर जी आपका क्या होता है, माइक्रो होता है। क्या होता है, माइक्रो होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो सर जी आपका यह टोटल 60 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए दोस्त आप सभी का कितना स्कोर बन पाया आज की सेशन से। चलिए दोस्त फटाफट अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए यार, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। बिल्कुल आपको नया नया डेली का प्रश्न हम करवा रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा मेरे भाई, आप ही लोग का चैनल है, आप लोग को दिन रात मेहनत करें। सुबह 11:30 यहाँ पे और शाम को 6:30 यहाँ पे, एक भी दिन हम मिस नहीं हो रहे मेरे भाई। तो इसलिए आपको भी चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आपको करना है, क्योंकि दोस्त आप ही लोग को लिए हो रहा है, आप ही लोग को इस बार सीट लेना है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में तैयारी करें दोस्त, बिल्कुल भटकना नहीं, इसी डायरेक्शन में चलना है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यहीं भी समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में डालेंगे, वहाँ पे आप दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जितने भी आज इस 60 प्रश्न किए हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल आपका मॉक टेस्ट वाला ही प्रश्न था। और कल आपको एक और मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं 11:30 AM पे, तो तैयार रहेगा साथियों। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।